जनन चैप्टर है। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है। कहाँ होता है? पत्तियों द्वारा होता है, फूलों द्वारा होता है, तना द्वारा होता है? कोई नहीं बुआ, इसमें आंसर होगा फूलों द्वारा होता है। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन फूलों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? फूलों के द्वारा होता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, मानव मादा के जनन तंत्र कहाँ भाग नहीं है? जनन तंत्र का भाग नहीं है। मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। कौन नहीं है? अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रविहिका नहीं है। क्या है? शुक्रविहिता मानव मादा में नहीं, नर में पाया जाता है। तो इसका आंसर सी हो जाए। शुक्रवाहिका जो है नर में पाया जाता है, मादा में नहीं पाया जाता। बाद में कि जितना भी उसमें लिखा है सब मादा में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संकलन को कहते हैं। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संकलन को कहते हैं। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संकलन को बौनापन कहते हैं। क्या कहते हैं बचवारे? बौनापन कहते हैं। बउआ सुनू नुनू, क्या कहते हैं? तो बौनापन कहते हैं। क्या कहते हैं? बौनापन। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है? तो पपीता एक लिंगी पादप का उदाहरण है। पपीता एक लिंगी पादप का उदाहरण है। अगला है, मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? मुकुलन द्वारा प्रजनन ईस्ट में होता है। कथी में होता है? ईस्ट में होता है। याद रखिएगा बबुआ, ईस्ट में होता है। समझ गए ना? अगला है क्या? जब फूलों में नर जनन अंग होता है। फूलों में नर जनन अंग होता है। तो फूलों में नर जनन अंग कथी होता है? पुंकेसर होता है। कथी होता है? पुंकेसर होता है। क्या होता है बुआ? पुंकेसर होता है। द्विखंडन होता है। अमीबा में द्विखंडन होता है। अमीबा में क्या होता है? द्विखंडन होता है। अमीबा में क्या होता है? द्विखंडन होता है। अमीबा में क्या होता है? द्विखंडन होता है। क्या होता है? द्विखंडन। निम्नलिखित में से किस जीव में बहुविखंडन होता है? निम्नलिखित में किस जीव में बहुविखंडन होता है? तो अमीबे में बहुविखंडन होता है। द्विखंडन भी अमीबा में होता है, बहुखंडन भी अमीबा में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला है क्या? जो बायोफाइलम के कौन से भाग में कायिक प्रबंधन होता है? कायिक प्रबंधन होता है। बायोफाइलम के कौन से भाग में कायिक प्रबंधन होता है? पत्तियों में होता है। कथी में होता है? पत्तियाँ में होता है। कथी में होता है? पत्तियाँ में होता है। मानव मादा में निषेचन होता है। मानव मादा में निषेचन होता है। फैलोपियन नलिका में निषेचन होता है। मानव मादा में कथी में निषेचन होता है? तो फैलोपियन नलिका होता है, उसमें जो है मानव मादा में निषेचन होता है। अगला क्वेश्चन है, तने द्वारा कायिक प्रबंधन होता है। तने द्वारा कायिक प्रबंधन होता है। तो तने द्वारा कायिक प्रबंधन होता है तो पुदीने में, हल्दी में, अदरक में, सभी में होता है। जितने पुदीना में भी होता है, हल्दी में भी होता है, अदरक में भी होता है। चलिए मेढक में खंडन द्वारा जनन होता है। खंडन द्वारा जनन होता है। तो खंडन द्वारा जनन कथी में होता है? तो सितारा मछली में होता है। सितारा मछली में खंडन द्वारा जनन होता है। याद रखिएगा, खंडन द्वारा जनन का तो सितारा मछली में भी होता है। कायिक प्रबंधन संभव है। कायिक प्रबंधन संभव है। कथी में संभव है? जड़ द्वारा, तना द्वारा, पत्ती द्वारा, उपरोक्त सभी द्वारा संभव है। जड़, तना, पत्तियों के द्वारा सभी द्वारा संभव है। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला है तने पर अपस्थानिक
कलियाँ पाई जाती है, अपस्थानिक कलियाँ पाई जाती है। तने पर अपस्थानिक कलियाँ पाई जाती है, कथी कहा जाता है? तो अपस्थानिक कलियाँ पाई जाती है। तो आलू में पाई जाती है, कथी में पाई जाती है? आलू में पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, हाइड्रा में होता है, कथी में होता है? हाइड्रा में होता है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, कथी में होता है? हाइड्रा में होता है, कथी में होता है? हाइड्रा में होता है। अगला क्वेश्चन है, लैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, लैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, ईस्ट में होता है, कथी में होता है? ईस्ट में होता है, कथी में होता है? ईस्ट में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कथी, निम्नलिखित में कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। शुक्रवाहिका मादा में जनन तंत्र का भाग नहीं है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला है पराग कोश में होते हैं, पराग कोश में होते हैं, पराग कोश में कथी होते हैं? तो परागकण होते हैं। पराग कोश में कथी होते हैं? परागकण होते हैं, कथी होते हैं? परागकण। गतिशील जनन कोशिकाओं को नर युग्मक द्वारा तथा जिससे जनन कोशिकाओं में भोजन का भंडारण संचित होता है, क्या कहते हैं आप? उसे क्या कहते हैं? उसे क्या क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? तो मादा युग्मक कहते हैं। क्या कहते हैं? मादा युग्मक कहते हैं। एड्स रोग का प्रमुख कारण है, एड्स रोग का प्रमुखता असुरक्षित यौन संपर्क बनाना। एड्स रोग जो होता है सब सुरक्षा नहीं लगाता है, असुरक्षित यौन संपर्क बनाता है, तब जो एड्स रोग का होने का संभावना हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पंखुड़ियों का रंग अधिकतर होता है, पंखुड़ियों का रंग अधिकतर होता है हरा होता है, क्या होता है? हरा होता है। पंखुड़ियों का रंग अधिकतर क्या होता है? हरा होता है। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? अंडाशय भाग फल में बदलता है। फूल का अंडाशय भाग फल में बदलता है, फूल का अंडाशय भाग फल में बदलता है। अगला है भ्रूण, भ्रूण, अगला है भ्रूण के जिस भाग से तना पत्ती बनती है उसे क्या कहते हैं? प्रचार प्राकुल कहते हैं, क्या कहते हैं? प्राकुल कहते हैं, प्राकुल कुआरकुल प्राकुल कहते हैं, क्या कहते हैं? प्राकुल कहते हैं। एकल जीवों में प्रजनन विधि, एकल जीवों में प्रजनन की विधि होती है या प्रजनन विधि है, एकल जीवों में प्रजनन की विधि है, एकल जीवों में प्रजनन की विधि है, एकल जीवों में प्रजनन की विधि है। खंडन विखंडन जीवाणु समागहन आदि। चलिए अगला है, लैंगिक जनन में आवश्यकता होती है, लैंगिक जनन में आवश्यकता होती है नर एवं स्त्री जननांगों दोनों में, नर एवं स्त्री जननांगों दोनों में। चलिए अगला है, पुंकेसर पुष्प का कौन सा जननांग है? पुंकेसर पुष्प का कौन सा जननांग है? कौन सा जननांग है? पुंकेसर पुष्प का कौन सा जननांग है? नर है, कथी है? नहीं नहीं, नर होगा ना, नर है, क्या कहती है? नर है। पुंकेसर पुष्प कौन सा जननांग है? नर जननांग है। पुंकेसर नर है और स्त्री केसर मादा है। चलिए अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, पुष्पों में यौवनारंभ के लक्षण होते हैं, पुष्पों में यौवनारंभ के लक्षण होते हैं दाढ़ी, पुरुषों में, सॉरी पुष्प बोला गया, पुरुषों में यौवनारंभ के लक्षण होते हैं दाढ़ी एवं मूंछ का उगना, कंठ का फूटना, मांसपेशियां में उभार आना, ये सब पुरुषों में पाया जाता है, इनमें सभी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्त्रियों में यौवनारंभ के लक्षण है स्तनों की वृद्धि, निलंबों का उभरना, राज्य धर्म का प्रारंभ, ये सभी स्त्रियों का लक्षण है, सभी हो जाएगा इसमें। मनुष्य में नजरनांग निम्नलिखित में से कौन है? नर जनांग निम्नलिखित में से कौन है? मनुष्य में नर जनांग निम्नलिखित में से कौन? वृषण, शुक्रवाहिका, मूत्रवाहिका, सभी 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 शुक्राणुओं का मोचन कहा जाता है, शुक्राणु का मोचन कहा जाता है, कथी कहा जाता है? शुक्राणु का मोचन में, शुक्राणु का मोचन कहा जाता है, शुक्रवाहिका कहा जाता है, शुक्राणु का मोचन कहा जाता है, कथी कहा जाता है? शुक्रवाहिका कहा जाता है।
चलिए अगला क्वेश्चन है, स्त्री में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? स्त्री में अंडाशय की संख्या एक होती है, सॉरी 2 होती है। क्या होती है? 2 होती है। स्त्री में अंडाशय की संख्या, स्त्री में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? स्त्री में अंडाशय की संख्या 2 होती है। ठीक। अगला है, मनुष्य में निषेचन की फलस्वरूप बनता है। मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप बनता है। कथी बनता है? तो युग्मजन बनता है। मनुष्य में निषेचन होने के बाद इसके फलस्वरूप क्या बनता है? युग्मजन बनते। क्या बनता है? युग्मनज बनते, युग्मनज बनते हैं, युग्मनज बनते हैं। अगला, वृषण में बने शुक्राणु संचित होते हैं। वृषण में बने शुक्राणु संचित होते। क्या होते हैं? संचित होते हैं। तो अधिवृषण में होते हैं, अधिवृषण में होते हैं। वृषण में बने शुक्राणु संचित होते हैं, अधिवृषण में होते हैं। कथी में होते हैं? अधिवृषण में होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, वैसे परिवर्तन जो जीवों के नियंत्रण से बाहर होते हैं क्या कहलाते हैं? जीवों के बाहर नियंत्रण होते हैं क्या कहलाते हैं? निकेत कहते हैं। क्या कहते हैं? निकेत कहते हैं। क्या कहते हैं? निकेत कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक लिंगी पुष्प का उदाहरण। एक लिंगी पुष्प का उदाहरण, पपीता। पपीता एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होते हैं? मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होते हैं? मानव जनन अंग में 18 वर्ष की आयु में। कितने वर्ष की आयु में? 18 वर्ष की आयु में। चलिए अगला है, शुक्राणु का निर्माण होता है। किससे होता है? तो वृषण से होता है। कहते हैं वृषण में होता है। शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। कहते में होता है? वृषण में होता है। लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। स्त्री और पुरुष, स्त्री और पुरुष दोनों एक किसी में नहीं स्त्री में पाया जाता है। पूर्ण जोड़ा स्त्री में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रा में जनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है? हाइड्रा में जनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है? तो मुकुलन है। कथी है? मुकुलन है। मुकुलन है। हाइड्रा में निम्नलिखित में से जनन कौन है? तो मुकुलन है। कथी है? तो मुकुलन है। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनता है? पुष्प का कौन सा भाग परागकण? पुंकेसर बनता है। क्या बनता है? पुंकेसर बनता है। गन्ना, गुलाब एवं अंगूर के कृषि में किस जनन विधि का उपयोग किया जाता है? किस जनन विधि का उपयोग किया जाता है? कायिक विधि का उपयोग किया जाता है। 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 मादा जनन तंत्र में दोनों अंडावाही निकाय संयुक्त होकर एक लचीली थैलानुमा संरचना का निर्माण करता है, जिसे कहते हैं? क्या कहते हैं? करता है, जिसे क्या कहते हैं? गर्भाशय कहते हैं। क्या कहते हैं? गर्भाशय कहते हैं। माँ के रुधिर में से पोषण मिलती है। माँ के रुधिर से पोषण मिलती है। क्या कहते हैं? पोषण मिलते हैं। कहते मिलते हैं? तो भ्रूण को पोषण मिलती है। भ्रूण को पोषण मिलती है। इसके बाद अगला है, मानव मादा में गर्भकाल का समय होता है 9 माह का होता है। कितने माह का होता है? 9 माह का होता है। 9 महीना में वो बच्चा मादा जन्म दे देता है। इसके बाद अगला है, शीत ऋतु या रजोधर्म, ऋतुस्राव या रजोधर्म का समय होता है 2 से 3, 4 से 5 से 2 से 8 दिन तक होता है। ऋतुस्राव या रजोधर्म का समय 2 से 8 दिन तक होता है। अगला है, निषेचन क्रिया के पश्चात युग्मजन में क्या बनता है? युग्मजन में क्या बनता है? निषेचन क्रिया के पश्चात युग्मनज में क्या बनता है? बीज, भ्रूण, खून का थक्का, इनमें सभी भ्रूण शायद बनता है। भ्रूण बनता है। क्या बनता है? भ्रूण बनता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपने जैसी संतान की उत्पत्ति करते हैं
कहलाते हैं, जनन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जनन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जनन कहलाते हैं। जनन कितने प्रकार के होते हैं? जनन कितने प्रकार के? जनन 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। इनमें कौन लैंगिक जनन की विधि है? इनमें कौन लैंगिक जनन की विधि है? सभी है लैंगिक जनन की विधि। विखंडन, मुकुलन, बीजाणु जनन। किस प्रकार के जनन के शरीर से कालिका निकाली जाती है? किस प्रकार के जनन के शरीर से कालिका निकाली जाती है? कथी निकाले जाते हैं? कालिका निकालते हैं। मुकुलन में है ना। परागकोश में पाए जाते हैं। कथी पाए जाते हैं? परागकण पाए जाते हैं। स्त्री केसर के आधारीय भाग को कहते हैं। स्त्री केसर का आधारीय भाग को कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडाशय कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडाशय कहते हैं। वर्तिका परागकोश नहीं, पुंकेसर के अग्रभाग को कहते हैं। क्या कहते हैं? तो पुंकेसर का अग्रभाग को परागकोश कहते हैं। क्या कहते हैं? परागकोश कहते हैं। निषेचन की क्रिया किस जीव में मुक्ता होती है? किस जीव में मुक्त होती है? पुष्पी पादप या जंतुओं में। पुष्पी पादप एवं जंतुओं में। निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें बनाती है। तो फल में से बनाती है। कैसे से बनाती है? फल से बनाती है। कैसे से बनाते हैं? फल से। निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें बनाती है, फल से बनाती है। अगला है बीजांड की दीवार मोटी होकर बनाती है। बीजावरण। चल अगला है निम्नलिखित में से कौन सा भाग केवल पुरुष जनांग में पाया जाता है ना। शुक्रवाहिका। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से बनता है। जाइगोट बनता है। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से बनता है, जाइगोट बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 60वां। स्त्रियों के मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है? अंडाशय से बाहर निकलता है 14वें दिन। कितने दिन? 14वें दिन। स्त्रियों के मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है? तो 14वें दिन निकलता है। कौन दिन निकलता है? 14वें दिन निकलता है। निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है? निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है? तो नहीं है टाइफाइड। लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है। अब हो गया आज ये वीडियो खत्म हो गया। जनन चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म हो गया। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू। ठीक है, अगला वीडियो मिलेंगे फिर।